क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे, अल्लाह का नाम लेता रहे और फिर भी शिर्क में मुब्तला हो जाए, बगैर ये जाने कि वो शिर्क कर रहा है? ये बात हैरान कुन लगती है, लेकिन हकीकत यही है। क्योंकि शिर्क हमेशा बुतों के सामने सजदा करने का नाम नहीं होता। कभी शिर्क अल्फाज में छुपा होता है, कभी नीयत में, और कभी ऐसे आमाल में जो हम रोज करते हैं और उन्हें दीन समझते हैं। कुरान ने शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म कहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया है कि उम्मत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक शिर्क वो है जो छुप कर आता है। आज हम उन 5 बड़ी गलतियों को वाज़ेह करेंगे जिनमें तकरीबन 99% लोग लाशऊरी तौर पर मुब्तला हैं और जिन्हें दुरुस्त न किया जाए तो ईमान खतरे में पड़ सकता है। इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है, यानी अल्लाह को उसकी ज़ात, सिफ़ात और इख्तियारात में वाहिद मानना। तौहीद के मुकाबले में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो शिर्क है। शिर्क का मतलब यह है कि अल्लाह के साथ किसी और को किसी भी दर्जे में शरीक ठहरा देना। कुरान मजीद साफ अल्फाज में ऐलान करता है कि अल्लाह शिर्क को मुआफ़ नहीं करता अगर बंदा तौबा किए बगैर दुनिया से चला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया कि शिर्क सिर्फ खुले तौर पर नहीं होता, बल्कि कभी ऐसा भी होता है कि इंसान समझता है वो दीन पर चल रहा है, लेकिन हकीकत में वो शिर्क के करीब जा रहा होता है। यही वजह है कि सहाबाए कराम शिर्क से इस तरह डरते थे जैसे आग से। आज का ये इस्लामी दस्तावेजी बयान इसी खौफ को जिंदा करने के लिए है, ताकि हम अपने ईमान का जायजा ले सकें। पहली बड़ी गलती, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना। हमारे मुआशरे में एक आम बात है कि लोग कहते हैं, मुझे अपने बाप की कसम है, माँ की कसम, औलाद की कसम। ये अल्फाज इतने आम हो चुके हैं कि लोग इन्हें बिल्कुल मामूल समझते हैं, लेकिन इस्लाम इन्हें मामूल नहीं समझता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई, उसने शिर्क किया। कसम खाना एक इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। जब हम किसी इंसान, रिश्ते या मखलूक के नाम की कसम खाते हैं तो हम उस चीज़ को उस मकाम पर ले आते हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। इसीलिए सहाबाए कराम सख्ती से इस अमल से बचते थे और अगर जुबान से ऐसा लफ्ज़ निकल भी जाता तो फौरन तौबा करते थे। आज यही शिर्क लापरवाही की वजह से आम हो चुका है और लोग इसे गुनाह समझने के बजाय सकाफत समझने लगे हैं। दूसरी बड़ी गलती, तावीज़, धागे और गैरुल्लाह से हिफाजत का अकीदा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि तावीज़ हम सिर्फ एहतियात के लिए पहनते हैं या काला धागा हमने बस नजरे बद से बचने के लिए बांधा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में बहुत सख्त तंबीह फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। असल मसला कागज़, धागे या स्याही का नहीं, असल मसला दिल के यकीन का है। जब इंसान ये समझने लगे कि कोई चीज़ अल्लाह के बगैर उसे फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकती है, तो यही सोच शिर्क बन जाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हिफाजत, शफा और नफ़ा सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। वसीला इख्तियार करना अलग बात है, लेकिन यकीन का मरकज़ सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। जब यकीन चीज़ों से जुड़ जाए तो शिर्क खामोशी से दिल में दाखिल हो जाता है। तीसरी बड़ी गलती, गैरुल्लाह से मदद मांगना। दुआ इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसके बावजूद आज बहुत से लोग कब्रों पर जाकर कहते हैं, ऐ बुजुर्ग मेरी मुश्किल हल कर दो, ऐ वली मेरी हाजत पूरी कर दो। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सहाबाए कराम ने कभी ऐसा नहीं किया। नबी के वसाल के बाद भी उन्होंने सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगी। कुरान मजीद बार बार हमें यही सिखाता है कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए। किसी नेक शख्स से दुआ करवाने की दरख्वास्त करना और चीज़ है, लेकिन बराह रास्त किसी को पुकारना इबादत में शरीक करना है। ये फ़र्क न समझा जाए तो इंसान लाइल्मी में शिर्क में मुब्तला हो जाता है। चौथी बड़ी गलती, रिया, यानी इबादत लोगों के लिए करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खौफ है वो छोटा शिर्क है। जब सहाबा ने पूछा कि छोटा शिर्क क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिया। रिया का मतलब है इबादत अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करना। नमाज इसलिए पढ़ना कि लोग नेक समझें, सदका इसलिए देना कि नाम हो, और दीन इसलिए सीखना कि शोहरत मिले। ये वो शिर्क है जो मसाजिद के अंदर पैदा होता है और जो बज़ाहिर नेकी लगता है,
लेकिन अल्लाह के यहाँ मरदूद हो जाता है। पांचवी और सबसे खतरनाक गलती, असबाब को अल्लाह से बड़ा समझना। आज का सबसे खतरनाक शिर्क ये है कि इंसान असबाब को असल ताकत समझने लगता है। डॉक्टर इलाज करता है लेकिन शफा अल्लाह देता है। मेहनत की जाती है लेकिन रिज्क अल्लाह देता है। जब इंसान ये कहना शुरू कर दे कि सब कुछ मेरे इल्म, मेरी ताकत या मेरे वसाइल की वजह से हुआ, तो वो अल्लाह को पस मंजर में धकेल देता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया, क्योंकि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया था कि ठंडी हो जा। असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, बाकी सब असबाब हैं, खालिक नहीं। शिर्क हमेशा खुले तौर पर नहीं आता, अक्सर ये ईमान के अंदर छुप कर दाखिल होता है। इसीलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने अकीदे का जायजा ले, अपनी नीयत को दुरुस्त करे और हर अमल में अल्लाह को वाहिद समझे। तौहीद सिर्फ जुबान का इकरार नहीं, बल्कि दिल का यकीन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान महफूज रहे, तो हमें शिर्क के हर छोटे और बड़े रास्ते को बंद करना होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ज़ाहिर और पोशीदा हर किस्म के शिर्क से महफूज रखे और हमें खालिस तौहीद के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे।